पिछली सरकार ने जो भी बोला था बार बार कि गंगा में पानी नहीं है, गंगा में नाव नहीं चल सकता है, फेरी नहीं चल सकता है, कार्गो वेसल नहीं चल सकता है, लेकिन ये झूठ है। आज इसी गंगा में इलेक्ट्रिक कतामारन वेसल चलने लगा है, यानी कि ग्रीन वेसल चलने लगा है, यानी कि गंगा के जरिए अगले दिनों में और भी नए नए कदम उठाया जाएगा। वेसल एक्ट जब से पारित हुआ तब से आप कालूघाट में जो भी सर्टिफिकेट लेंगे, इसी सर्टिफिकेट से आप असम भी जा सकता है, आप महानदी भी जा सकता है, देश के अंदर बसे हुए हर नेशनल जलमार्ग में आप जा सकता है और व्यापार कर सकता है। यह सुविधा उपलब्ध कराने का काम मोदी जी ने किया है। मोदी जी के निर्देश के मुताबिक मैं आप लोगों का पास में खड़ा हूं और ये बोलने के लिए आया हूं कि मां गंगा हमें सदियों से आशीर्वाद देती आई है, हमारे जीवन सजाने का काम किया है, हमें संस्कार भी दी है, संस्कृति भी दी है, हमें फसल भी दी है, हमें अर्थव्यवस्था भी दी है। तो इसलिए उस माँ गंगा का आशीर्वाद लेके ही हमें आगे बढ़ना होगा। और आज 2 साल पहले मुझे अभी भी याद है, लाल बहादुर शास्त्री वेसल के जरिए पहली बार के लिए पांडु से हमारे पटना से पांडु तक 1600 किलोमीटर रास्ता पार करने का हम लोगों ने काम किया था। 190 मेट्रिक टन हमारे खाने का सामान हम लोग ले गए थे, फूड मटेरियल ले गए थे एफसीआई की। तो तब से ये बात साबित हुई कि पिछली सरकार ने जो भी बोला था बार बार कि गंगा में पानी नहीं है, गंगा में नाव नहीं चल सकता है, फेरी नहीं चल सकता है, कार्गो वेसल नहीं चल सकता है, लेकिन ये झूठ है। ये साबित मोदी जी ने करके दिखाया। आपको नहीं लगता है क्या? आपको नहीं लगता है क्या? पिछले 10 साल के अंदर इसका जिस हिसाब से गतिविधि हुई है, आज इसी गंगा में इलेक्ट्रिक कतामारन वेसल चलने लगा है, यानी कि ग्रीन वेसल चलने लगा है, यानी कि गंगा के जरिए अगले दिनों में और भी नए नए कदम उठाया जाएगा। सरकार की ऐसा लक्ष्य है, सिर्फ आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग बने रहे तो निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम को हम सही दिशा पर आगे ले जाने में हम सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे संजय जायसवाल की वहां भी आज जो भी कार्यक्रम का शिलान्यास हुई है, तो इसलिए आज बिहार में जो भी हमारे नेशनल वाटरवेज है, सभी नेशनल वाटरवेज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। और विशेष रूप से एक बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पहले जो भी हमारी कानून व्यवस्था थी, इस कानून व्यवस्था के जरिए एक प्रांत से दूसरी प्रांत हिंदुस्तान, यानी कि एक जलमार्ग से दूसरे जलमार्ग तक जाने के लिए अलग अलग आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। और इनलैंड वेसल एक्ट जब से पारित हुआ तब से आप कालूघाट में जो भी सर्टिफिकेट लेंगे, इसी सर्टिफिकेट से आप असम भी जा सकता है, आप महानदी भी जा सकता है, देश के अंदर बसे हुए हर नेशनल जलमार्ग में आप जा सकता है और व्यापार कर सकता है। यह सुविधा उपलब्ध कराने का काम मोदी जी ने किया है। और साथ साथ में पहले हमारे देश के अंदर सिर्फ 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ करता था, सिर्फ 5 में सीमित था, लेकिन मोदी जी ने अध्ययन करके, अनुसंधान करके आज 5 से उन्होंने 111 तक बढ़ाया, और जिसके वजह से देश का अलग अलग प्रदेश को बहुत लाभ हुआ है। और उनकी व्यापार, उनकी जो भी ट्रेड, कॉमर्स, इन चीजों को उसी प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए भी सफलता हासिल की है। तो मुझे लगता है कुल मिला के ये जलमार्ग मां गंगा हमें हमेशा एक पर्यावरण, बहुत शक्तिशाली पर्यावरण बनाने के सिलसिले में जो भी योगदान देते हैं, सदियों से देते आए हैं, और हमें जो सभ्यता संस्कृति के सिलसिले में जो हमेशा मूल्य देते आए हैं, इसी मां गंगा की दोनों पार में बसे हुए हमारे जनता को भी मां गंगा ने उनके अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए ये जलमार्ग एक उपहार के हिसाब से हमें दी है। इसका सही हमें उपयोग करना होगा। इस गंगा को परिसार से हमको रखना भी होगा, साथ साथ में मां गंगा के जरिए जो शक्ति हम हासिल कर सकते हैं वो शक्ति भी हासिल करना होगा।
मुझे रोटी साहब ने जो भी चिंता व्यक्त की है कि ड्रेजिंग के सिलसिले में हमारे इस गंगा की सारी स्टेट्स में जहां जहां हमारा चुनौती है, नदी के गहराई के सिलसिले में, पानी के सिलसिले में, उस गहराई को बढ़ाया जाएगा और इसके लिए ड्रेजिंग का व्यवस्था हमारी मंत्रालय से कर चुका है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।